हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हॉलैंड की पॉलिटिशियन ईवा वी यूरोप में जबरदस्ती और डुंके मार के घुसने वाले घुसपैठिए मुसलमान अफ्रीकी और अरबी व पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या कहती हैं। हेलो साथी यूरोपीय और अमेरिकी दोस्तों, मुझे अपने साथ रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे एक पल के लिए औपचारिकताओं को छोड़कर सीधे उस विषय पर जाने की अनुमति दें जो इतना मनोरंजक नहीं है, लेकिन चर्चा के लिए बहुत आवश्यक है। आइए मैं आपको यूरोप के पिछले 7 दिनों के बारे में बताती हूँ। इस सप्ताह स्टॉकहोम में 70 वर्ष की आयु वाली 3 बुजुर्ग महिलाओं को दिनदहाड़े सड़कों पर चाकू मार दिया गया। लंदन में महज 42 घंटे के अंतराल में 4 लोगों को चाकू मार दिया गया। पेरिस में सैकड़ों अफ्रीकी मुसलमान प्रवासी दंगे करने के लिए सड़क पर उतर आए और ब्रिगलो में, फ्रांस में भी एक और चर्च को जला दिया गया। और देवियों और सज्जनों, यह हमारे खूबसूरत महाद्वीप पर केवल कुछ दिनों में हुई कुछ घटनाएं हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, एक बात निश्चित है कि हम जानते हैं और हमारी सरकारें भी जानती हैं कि बड़े पैमाने पर प्रवासन और अपराध के बीच एक संबंध है। डच शहर ड्यूरेक्ट में पिछले दिनों कुछ दिलचस्प घटित हुआ। उन्होंने घोषणा की, और यह नीदरलैंड का एक छोटा सा शहर है, मेरे खुद के देश में, उस छोटे से शहर में एक नया शरण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और नगर पालिका ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम इस केंद्र के आसपास रहने वाले नागरिकों को अतिरिक्त सुरक्षा उपाय करने के लिए 1000 यूरो की पेशकश करने जा रहे हैं। यूरोप में हमारी नई वास्तविकता लगातार बलात्कार, छुरा मारना, हत्याएं हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पहले ऐसा नहीं होता था। यह एक नई आयातित नए मजहब से समस्या उत्पन्न हुई है। सैमुअल हंटिंगटन ने 25 साल पहले इसकी भविष्यवाणी की थी, जब उन्होंने लिखा था कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि सामूहिक प्रवास की नई दुनिया में सबसे व्यापक, महत्वपूर्ण और खतरनाक संघर्ष सामाजिक वर्गों के बीच नहीं होंगे, न ही अमीर और गरीब के बीच होंगे। वे विभिन्न मजहबों और संस्कृतियों के लोगों के बीच होंगे। जनजातीय युद्ध और धार्मिक संघर्ष होंगे सभ्यताओं के भीतर। खैर, क्या वह सही था? और सबसे बुरी बात यह है कि एक समाज के रूप में हम इसके प्रति उदासीन हो गए हैं। जब कोई अन्य श्वेत लड़का या श्वेत लड़की किसी आप्रवासी के हाथों मर जाती है, तो हम अपना सिर हिला सकते हैं, हम आह भर सकते हैं, हम 1 या 2 मिनट के लिए क्रोधित भी हो सकते हैं, और फिर हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हम परिवार के विचारों और प्रार्थनाओं के पक्ष में हैं, लेकिन कभी कुछ बदलेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, यह हमारे बारे में क्या कहता है? यह संकेत है, यह उस समाज की प्रतिक्रिया है जो पहले ही हार मान चुका है, एक ऐसा समाज जो पहले ही हार मान चुका है। नई वास्तविकता जो हमारे वैश्विक नेताओं के मन में हमारे लिए है। मैं एक बात निश्चित रूप से जानती हूँ, और वह यह है कि अगर कुछ भी नहीं बदलता है, अगर हम अपने यूरोप के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देशों के लिए गंभीरता से लड़ना शुरू नहीं करते हैं, तो यह समय जिसमें हम रह रहे हैं, इतिहास में उस समय के रूप में दर्ज हो जाएगा जब यूरोपीय देशों को जीतने के लिए शत्रु सेनाओं द्वारा हमला नहीं करना पड़ता था। इस बार हम इतिहास में उस काल के रूप में दर्ज होंगे जिसमें एक भ्रष्ट एलीट वर्ग द्वारा हमलावरों को सक्रिय रूप से आमंत्रित किया गया था। और इस भ्रष्ट अभिजात वर्ग ने न केवल दुश्मन को आमंत्रित किया, बल्कि उन्होंने मूल आबादी से इसके लिए भुगतान भी करवाया। प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास आंखें हैं, वह इसे देख सकता है। अधिकांश कैरियर पेशेवर यह नहीं समझते हैं कि आपके कैरियर की वृद्धि, गोरे अंग्रेज ईसाई भी इसके लिए कीमत अदा करते हैं। हर कोई जिसके पास आंखें हैं, वह देख सकता है। प्रवासी, रॉटरडैम में लगभग 60% प्रवासी, और निश्चित रूप से इनमें से अधिकांश प्रवासी गैर ईसाई, गैर पश्चिमी अफ्रीकी मुसलमान और मध्य पूर्वी देशों से आते हैं। मतलब, हमारे अधिकांश शहरों में ये गरीब और वॉयलेंट झगड़ालू लोग डच आबादी से पहले से ही जरूरत से कहीं ज्यादा है। आइए आगे देखें। लंदन में फिर 54% अफ्रीकन पाकी इमिग्रेंट है। इसका मतलब
इमिग्रेंट्स लॉग की जनसंख्या ब्रुसेल्स की लोकल से अधिक थी। इसने मुझे चौंका दिया। 70% प्रवासी यहाँ रह रहे हैं। मूल जनसंख्या की संख्या प्रमुखतः कम हो गई। अन्य यूरोपीय भी निश्चित रूप से जल्द ही इसका अनुसरण करेंगे यदि उन्होंने पहले से ही ऐसा नहीं किया है। इसलिए मैं यहाँ निषिद्ध निष्कर्ष निकालने जा रही हूँ। महान इमिग्रेशन सिद्धांत अब एक सिद्धांत नहीं, वास्तविकता है। और अफ्रीकी मुसलमान माइग्रेशन के बारे में दिलचस्प बात यह है कि प्रतिष्ठान या तो इसके होने से इनकार करेगा या जब वे इसे स्वीकार करते हैं तो वे कहते हैं कि यह अच्छी बात है कि मूल यूरोपीय आबादी जल्द ही बहुसंख्यक नहीं रह गई है, वह भी अपने ही महाद्वीप पर। डच राष्ट्रीय बेइज्जती और जलवायु पोप ने स्टीमर महीनों में 2015 में पहले ही कहा था कि विविधता मानविकी की नियति है और यूरोप विविध होगा। और निस्संदेह अब तक मुझे लगता है कि हम सभी जानते हैं कि उनका क्या मतलब है। क्या शब्द विविधता? इसका मतलब है कम गोरे लोग, आप में से कम। इसकी कल्पना करें। अकल्पनीय। तो दुनिया में हमारे नेताओं के साथ क्या गलत है? वे जो कहते हैं उसकी अंतर्निहित भावना हमेशा एक जैसी होती है। हमारी संस्था का दावा है कि गोरे लोग बुरे हैं और हमारा इतिहास किसी तरह दूसरों से मौलिक रूप से अलग है। जाने अनजाने में उन्होंने झूठ को पी लिया है।